हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करेंगे। और पहले में आपका 6 क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन ये पहले हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके पिछले लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया था और एग्जाम्पल नंबर 7 तक लगा लिया था। चलें एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 ये हमें 2 लेक्चर में पूरा कवर करना है। ठीक है भाई, पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा हो जाएगा और दूसरे लेक्चर में ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो कवर कर देंगे। ठीक है भाई, चलो पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला देखते हैं क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसे सॉल्व करना है। तो गिवन इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या दिया है देख लें। गिवन इक्वेशन लिखेंगे क्या क्या है। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इसको चाहे तो ऐसे रहने दें और मन हो तो अंदर करके लिख लें, है ना। x प्लस वाई माइनस 14 सेकेंड क्या है आपका x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन हो गया आपके पास। तो नियम तो यही था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि समीकरण 1 से मतलब इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से दोनों में से किसी एक में से x या y का मान निकालें और रख दें। तो चलिए हम 1 से निकालते हैं। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का मान निकालते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा y इस साइड जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो y हो जाएगा माइनस वाई और माइनस 14 का प्लस 14 हो जाएगा। फिर पुट x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 14 इन इक्वेशन 2। आपने 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाला होता तो 1 में रखते। तो 2 में आउटपुट करते हैं। तो जब 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान हो जाएगा माइनस वाई प्लस 14, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई प्लस 14 और ये यहाँ पे क्या है माइनस वाई है। भाई x के यहाँ पे 2 में रखना है ना, ये मान 2 में रखना। तो x के यहाँ पे माइनस वाई प्लस 14 हो गया और ये माइनस वाई का माइनस वाई हो गया और माइनस 4 ये ऐसे उतरा रहेगा बराबर 0। माइनस वाई मिलकर माइनस 2 वाई और ये 14 में से ये 4 जाएगा तो 10 बचेगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये 10 है ये, तो माइनस 2 वाई इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये माइनस माइनस कर जाएगा तो 2 वाई इज इक्वल टू 10। तो वाई इज इक्वल टू 5, क्योंकि जब 2 से काटेंगे इसको तो 5 हो जाएगा ना। तो वाई का मान आ गया 5, ऐसे लिख के घेर देंगे। फिर हमने कहा पुट वाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, आपका मन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, मैंने 1 में रख दिया। इन 1 क्या होगा, वी गेट क्या मिलेगा 1 में रखने के बाद y का मान। तो x प्लस यहाँ x रहेगा, फिर y का मान कितना है 5, ये माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा x 5 में से 14 जाएगा तो 14 से पाई आता है तो कितना आएगा 9। तो क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का मान आ जाएगा 9। यहाँ से 2 मान आ गए, x बराबर 9 और y बराबर 5। अब देखेंगे दोनों का जोड़ 9 5 ये 14, ठीक है। और फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4, सही है। तो हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू, ये पहले का देख, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो पहले का पहला हो गया बेटा। अब हम चलते हैं पहले के दूसरे पे। मैं धीरे धीरे करके सारे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं आप। गिवन इक्वेशन क्या है दिया हुआ इक्वेशन, s यहाँ s है माइनस टी इज इक्वल टू 3 दिया है तो ये हो जाएगा s माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है भाई। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। 2 और 3 का एल्सियम ले लें पहले आप, तो ये हो जाएगा 6। फिर ये 3 दूनी 6, 2 आया तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s। 2 3 6, 3 आया, 3 का गुणा करेंगे t में तो 3t इज इक्वल टू 6। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू ये 6 का गुणा 6 में 36, ये साइड जाएगा तो 2s प्लस 3t माइनस 36 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 से s का मान निकालिए
और इसमें ले जाके पुट कर दीजिए। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 से s का मान क्या हो जाएगा, s का मान हो जाएगा, ये सारे इधर जाएंगे तो t प्लस 3 हो जाएगा। पुट s बराबर t प्लस 3 इन इक्वेशन 2। 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, 1 से निकाला है तो 2 में, तो 2 में यहाँ रखेंगे s का मान, तो हो जाएगा 2। s का मान कितना निकाला, t प्लस 3, ये हो जाएगा t प्लस में 3 और प्लस में 3t है, 3t है, माइनस में 36 है, बराबर है 0। 2 का गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 2t, 2 का गुणा 3 में होगा तो ये हो जाएगा 6 और ये 3t ऐसे पड़ा रहेगा, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये 2t और 3t मिलके हो जाएगा आपका 5t, 6 में से 36 जाएगा तो माइनस में 30 आएगा। क्या आएगा, माइनस में 30। भाई जाता तो 36 में से 6 है, लेकिन चिन्ह बड़े वाला लगाते तो बड़ा क्या है, माइनस में है, तो माइनस में 30 आएगा। ठीक है भाई, हमेशा 36 में से 6 जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का। ठीक है भाई, तो ये 5t का मान कितना हो जाएगा, 30, और इसको काटेंगे तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कै बार, 5 6 30। ऐसे कंफ्यूजन हो जाए आपको, ये s में और 5 में, तो 5t बराबर 30, तो t बराबर 30/5। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 6 30, तो t का मान आ जाएगा 6। इसको लेकर के घेर देंगे, फिर कहा पुट, अब जो मान आया है t का, t बराबर 6 इन इक्वेशन 1, चाहे 1 में रखे चाहे 2 में रखे, तो 1 में रखना आसान है तो यहाँ पर रखें, तो क्या हो जाएगा s, यहाँ s माइनस टी, तो t का मान कितना है, -6, फिर ये -3 बराबर 0, तो s माइनस 6 3 कितना हो जाएगा, 9 बराबर 0, तो s का मान आ जाएगा आपका 9। तो हेंस t बराबर 6 आया एंड s बराबर 9 आया, दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, चले जैसा था कि 9 में से 6 जाएगा 3 आ रहा है ना। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं तक। चलिए चलते हैं पहले के तीसरे पार्ट पे। गिवन इक्वेशन लिखेंगे, मुझे पता है आप लोग लगा लेंगे, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कर दूंगा, जो बच्चे ना लगा पाए वो देख लेंगे अपना। ठीक है, जो लगा ले जाए वो अपना आगे करें, कोई दिक्कत नहीं। गिवन इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, इसको ऐसे लिखेंगे 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। कोई चाहे तो इसी को इक्वेशन 1 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ORR 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर देखा जाए तो 3 कॉमन ले लो अगर मैं, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस वाई माइनस 3, तो ये मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला है ना, तो इसको तो सॉल्व करके तो दोनों बराबर आ जाएंगे ना। ठीक है, देखने को लगा है इनफाइनाइट सोल्यूशन, कोई बात नहीं। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से आप चाहे तो x का मान निकालो चाहे तो y का मान निकालें। तो यहाँ से y का मान निकालना देखिए आसान है, क्योंकि x में 3 का गुणा है तो y अकेला है, तो y का मान निकालना आसान है, आप चाहे तो x का निकाल लें। यहाँ से y का निकाल रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये 3x, y को इस साइड भेज दीजिए तो -3 पड़ा रहेगा, ये हो जाएगा y, भाई y इस साइड आया तो माइनस का प्लस y हो जाएगा, तो y का मान आया 3x माइनस 3। मैंने कहा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, तो आइए 2 में रखते हैं, तो 9x माइनस 3, y का मान कितना आया 3x माइनस 3, और माइनस में ये 9 पड़ा रहेगा, भाई x का मान ब्रैकेट में रख दिया 3x माइनस 3, ये हो गया 3 बाहर और y का मान 3x माइनस 3 ब्रैकेट में, और ये माइनस का 9 यहाँ पड़ा रहा, बराबर क्या है, यहाँ पे 0। आइए इसको सॉल्व करें, तो 9x माइनस 3 का गुणा 3 में, तो माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 9 बराबर 0, तो पूरा कट ही गया, x ही गायब हो गया, तो ये आ गया 9, 0 बराबर 0 लिख दें या 9 बराबर 9 लिख दें, है ना, 9 माइनस 9 बराबर 0, मतलब 9 बराबर 9 या 0 बराबर, तो ये भी अगर काट देंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना, इट इज this statement is true for all values of x, it is true for all values of x, है ना, ये
एक्स के सभी मान के लिए क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कोई स्पेसिफिक मान नहीं, ठीक है, एक्स का कोई स्पेसिफिक मान नहीं होगा, तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव infinitely many solution। many ये MANY है, many 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 solution। ओके, क्योंकि ये x के हर मान के लिए सही है, y के भी हर मान के लिए सही है, ठीक है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक x y का मान नहीं होगा, तो ये आपका सोल्यूशन दे। चलिए चलते हैं पहले के चौथे पार्ट पे बेटा। पहले का चौथा पार्ट, पहले का चौथा पार्ट कह रहा है कि गिवन इक्वेशन, आप ऐसे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, क्या है गिवन इक्वेशन, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2/10, यहाँ पे x, ये 3/10, यहाँ पे y, और ये 13/10 है ना भाई। अगर 1.3 लिखा है तो इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव ऐसे पहले बटे खींचेंगे, दशमलव के नीचे एक, और जितना अंक है उतना जीरो, तो एक ही अंक है, जीरो, तो ऐसे ही हो जाएगा 13/10, दशमलव हट गया, ठीक है भाई। तो ऐसे यहाँ भी, ठीक है, तो ये आप हटाना जानते हैं। अब देखें तो 10 सभी में है, 10 सभी में है, तो 10 हटा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, भाई 1/10 कॉमन है ना, 1/10 कॉमन हो गया, बराबर 13/10। ये 10 से 10 पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर में 13, 2x प्लस 3y माइनस में 13 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये भी यही हो गया, 4/10 x, 5/10 y, 23/10। 10 हट गया, ये हो गया 1/10 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में हो गया 4x 5y बराबर 23/10। ये 10 से 10 गया कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4x 5y बराबर 23। तो 4x 5y माइनस में 23 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन नंबर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x का मान निकाल लो आप, तो पहले 2x का मान निकालो, तो कितना होगा, ये सारे साइड जाएगा, तो हो जाएगा -3y और प्लस में 13। तो x का मान हो जाएगा आपका -3y प्लस में 13 के नीचे हो जाएगा 2, ये 2 जाएगा इसके नीचे। मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू -3y प्लस में 13 टोटल बाई 2 इन इक्वेशन 2। 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, आइए 2 में रखते हैं x का मान, तो हो जाएगा 4, x का मान कितना है, माइनस में 3y प्लस में 13 और नीचे है 2, ओके। फिर प्लस 5y, यहाँ हो जाएगा 5y और माइनस है क्या, माइनस है, माइनस में 23 बराबर 0। यहाँ देख, तो ये 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, अब इस 2 का गुणा इसमें कर लेंगे, तो 2 3 6, -6y प्लस 13 दूनी 26 प्लस 5y माइनस 23 बराबर 0। 5 में से -6 में से 5y जाएगा तो -y, 26 में से 23 जाएगा तो प्लस में 3 बराबर 0। तो -y बराबर -3, तो माइनस माइनस कट गया, तो y का मान 3 आ गया, ठीक है भाई। मैंने कहा पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या होगा, 1 में रखने पे 2x प्लस 3 y का मान कितना है 3, भाई 2x प्लस 3 y का मान 3 और माइनस में 13 बराबर 0। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 9 माइनस 13 बराबर 0, 0 9 4 13, तो 2x माइनस 4 बराबर 0, 9 में से 13 जाएगा तो -4 बचेगा, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 आएगा, ठीक है भाई। तो हेंस x बराबर 2 एंड y बराबर 3, दिस इज योर आंसर। x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है भाई। देख लें इसको यहाँ तक बेटा, क्लियर है ना, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताएगा ना, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आता होगा, ठीक है। देख लें यहाँ तक, ठीक है भाई। तो पहले का 4 क्वेश्चन हो गया, पहले का 5वां, फिर उसके बाद 6वां देखते हैं।
पहले का पांचवा पार्ट। ठीक है भाई, देखे बेटे यहाँ पे गिवन इक्वेशन, जो रूट वाला है, बहुत सारे बच्चे रूट से करते हैं। ठीक है भाई, गिवन इक्वेशन क्या है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर में 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड रूट में 3x माइनस रूट में 8y, ये नंबर वाला अलग है या y वाला अलग है, इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, चलें, तो अगर कॉमन सेंस की बात, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो भाई 0 लाना है, तो एक्स वाई का मान 0 रख दो तो 0 आ जाएगा, तो इसका तो आंसर तो 0 0 ही आएगा। ठीक है भाई, एक्स वाई का मान 0 0 आएगा, देखने से लग रहा है, बट ठीक है, हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन पे, तो सॉल्व करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x का मान निकालेंगे, तो अंडर रूट 2x ऐसे आप रोक लीजिए, ये जाएगा इधर, कितना आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3y। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा बेटा माइनस अंडर रूट 3y, तो पड़ा रहेगा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2, डरने की जरूरत नहीं है, और जो आया उसी को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। तो पुट x बराबर माइनस अंडर रूट 3y अपान रूट 2। बहुत सारे लोग इसको रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करके नीचे 2 बना लेते हैं, पर ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, रख देते हैं यहाँ पे। पुट इतना इन इक्वेशन 2, आइए 2 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट 3, x का मान क्या है, जो भी है उसको चुपचाप रख दें, तो क्या है, माइनस में अंडर रूट 3y है और नीचे में अंडर रूट 2 है, जैसे है पढ़ा रहे थे। फिर माइनस में अंडर रूट 8 है और यहाँ पे y है, बराबर में 0 है। ठीक है भाई, तो जब इसका गुणा करेंगे, रूट 3 का गुणा रूट 3 में, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, याद रखें, रूट 3 गुणे रूट 3 क्या होगा, 3 होगा। रूट 8 माने क्या, रूट 8 का मतलब होता है 4 गुनी 8, 4 गुनी 8, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2 रूट 2, तो रूट 8 माने 2 रूट 2 लिखा है, और रूट 3 मतलब 3 होता है। ठीक है भाई, ये आप जान ले रहे हैं। चलो, तो रूट 3 का गुणा इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा, रूट 3 का गुणा रूट 3 में, तो 3 हो जाएगा, ये माइनस पड़ा रहेगा, और ये नीचे y, यहाँ पे हो जाएगा रूट 2, ऐसे पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। अब इस रूट 2 का गुणा इसमें कर दें, तो चाहे तो रूट 8 को लिख दें 2 रूट 2, या फिर ऐसे गुणा कर तो रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3y, और रूट 2 का गुणा जब रूट 8 में होगा तो माइनस में रूट 16y हो जाएगा, और नीचे रूट 2 पड़ा रहेगा, वही एलसीएम ले लिया, तो रूट 2 का गुणा रूट 8 में, तो रूट 16, रूट 2 रूट 8 रूट 16, और नीचे रूट 2 पड़ा रहेगा बराबर 0, तो माइनस 3y, रूट 16 का कितना होता है 4y, ये रूट 2 चलेगा 0 के पास, 0 में रूट 2 का गुणा तो 0 हो जाएगा, ये 16 का हो गया 4, ये रूट माइनस 3y का माइनस 3y, 16 का हो गया माइनस का माइनस, रूट 16 का मान 4, y का y, ये रूट 2 कहाँ चला गया, 0 से गुणा हो गया, तो खत्म हो गया, नीचे वही नहीं, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y बराबर 0, y बराबर माइनस 7 0 नीचे जाएगा तो 0 ही आएगा, तो y का मान 0। ओके, पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन 1 में रख दो आप, तो रूट 2x प्लस रूट 3y का मान 0, तो 0 हो गया बराबर 0, तो रूट 2x ऐसे, रूट 2x ये तो 0 हो गया, खत्म, बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 के नीचे कुछ भी जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 ना जाए। ठीक है, तो x का मान 0, y का मान 0, बराबर 0 एंड y बराबर 0, दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना, माइनस 3y, ये क्या होगा बेटा, इधर देख लेगा, जिनको दिक्कत है मैं यहाँ रखने से पहले यहाँ पे देखे आप, ऐसे कर देख ले, मैं रखने से कर देगा थोड़ा सा ऐसे, ये क्या किया मैंने, माइनस 3y है, इसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, तो रूट 2 का एलसीएम जब लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे तो रूट 2 आएगा ऐसे पहले, है ना, तो रूट 2 कटा, तो माइनस 3y उतर गया। अब इस रूट 2 का गुणा कितना होगा, रूट 8 में, तो रूट 2 का गुणा जब रूट 8 में होता है बेटा, तो रूट 16 आता है, क्या आता है, रूट 16, तो ये माइनस का माइनस पड़ा रहेगा, रूट 2 रूट 8 रूट 16 वाई पड़ा रहेगा बस, और रूट 16 का क्या होता है यहाँ 4, ये क्या हो जाएगा इसके नीचे बराबर 0, माइनस 3y, 16 का हो गया भाई माइनस का माइनस, 16 का हो गया 4, रूट 16 का 4, और y नीचे रूट 2 बराबर 0, ये रूट चला जाएगा, रूट 2 इधर चला जाएगा 0 के पास, तो खत्म हो जाएगा, बचेगा ही माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0, तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y। ठीक है भाई, तो ऐसे है, तो ये पार्ट में बता रहे हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लें मुझसे।
चले देख लें यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बातचीत क्लियर है ना? ओके, चलो देख ले बेटा। चलिए पहले का छठवां क्वेश्चन करते हैं, पहले का छठवां और ये पहले का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या है गिवन इक्वेशन? गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन आपका क्या दिया है? 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। ओके, दो ये 3/2 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। 2 तियां 6, 3 आया, 3 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 9x माइनस का माइनस, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10y बराबर में -2। ये 6 का गुणा -2 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और बराबर माइनस में 12। ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, इधर आएगा तो +12, -12 कैसे जाएगा तो +12 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड इक्वेशन 2 देखें क्या है? x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो 2 3 का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे 1 है, समझे जब कुछ नहीं है तो 1 लिखा है भाई, x खाली लिखा है ना, मतलब इसमें 1 है, 1 इंटू x है। तो 3 दूनी 6, 2 आया तो ये हो जाएगा 2x, 2 तियां 6, 3 आया तो ये हो जाएगा 3y। ओके, बराबर 13/6। तो 6 से 6 कट गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, 3y बराबर में 13, ये 13 बचेगा तो 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से x या y का मान निकाल लें। तो यहाँ से चाहे तो आप x का मान निकाल लें, चाहे तो यहाँ से निकाल लें, कोई डरने की जरूरत नहीं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। अगर आप चाहे यहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि फ्रॉम, चलिए यहाँ करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? x का मान निकाल लो तो 9x पर निकाल लो, ये सब इस साइड आएगा तो -10y का +10y हो जाएगा और ये +12 का -12 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 10y माइनस में 12/9। ठीक है भैया, 9 चल जाएगा इसके नीचे। अब मैंने कहा पुट x बराबर 10y माइनस 12/9 इक्वेशन। ओके, आइए इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो x यहाँ 2x है तो 2x का मान जितना बड़ा है उतना बड़ा आप लिखते हैं, डरे ना। 10y माइनस 12/9, ये x का मान जैसा था उसे लिख दिया। 2x प्लस में 3y माइनस में 13 बराबर 0। आइए सॉल्व करें। तो कुछ नहीं करना, पहले 2 का गुणा कर लो आप। 2 का गुणा 10 में तो 20y, 12 का गुणा 2 का गुणा 12 में तो माइनस में 24, नीचे रहेगा 9 और प्लस 3y माइनस में 13 बराबर 0। 9 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20y, खांसी आ रहा थोड़ा सा, 20y माइनस 24 प्लस 9 का गुणा 3 में तो 9 3 27y और 13 9 कितना है 17 माइनस में 9 तो 27 का 7 बचा 2, 9 2 11 है 117 ना, नीचे आ जाएगा आपका 9 बराबर 0। ठीक है, पहाड़ा आप पढ़ लेना। ठीक है भाई, 13 9 नीचे क्या किया, 9 का गुणा इसमें और इसमें कर दिया, तो जब इसमें किया तो 27y और 13 नीचे तो 117 बराबर 0। ये नोट बनेगा इसके पास, तो कितना हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y माइनस में 117 बराबर 0। अब आइए इकट्ठा कर ले, 20 और 27 47y। ठीक है भाई, अब ये माइनस में 24 और माइनस 17 तो 7 4 11 का 1, 5 4 11 का 1 बचा 1 और 2 1 3 और 1 4, 141 है ना। 24 और 10, 24 10 34, 34 6 40 और 1 41 बराबर 0। ठीक है भाई, यहाँ तक का देख लें आप। अब 47 से काटेंगे तो देखते हैं क्या बन जाता है। देख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आएगा 47y 47y बराबर 141, 141 इस साइड आएगा।
तो y का मान हो जाएगा 141 में 47 से भाग देंगे तो क्या बार जाएगा 7 3 21, मतलब 3 बार जाएगा ना। आप देख लेना 3 बार जाएगा। 47 में 3 से गुणा कर लो, 7 3 21 लिए 1 3 बार जाएगा, 3 7 21 बचा 2 और 3 चौके 12 2, तो ठीक है 3 बार जाएगा। तो y का मान आ गया बेटा आपका 3। ओके, अब मेरे पास इक्वेशन 1 मैंने मिटा दिया है यहाँ पे, नहीं तो मैं y का मान इक्वेशन 1 में रखता। मेरे पास इक्वेशन 1 नहीं है, मैं इक्वेशन 2 में रख दूंगा। मेरे पास 2 लिखा हुआ है, मैंने कहा पुट जो घेरते हैं अब पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन 2। आप चाहे ध्यान रखें 1 में रखें चाहे 2 में रखें। वी गेट क्या गेट होएगा 2x प्लस 3y का मान कितना है 3, 3y का मान 3 माइनस में 13 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 3 9 माइनस 13 बराबर 0। ओके, इसको निकालता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा ये 9 4 13 माइनस में 4 बराबर 0। तो 2x बराबर 4, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, अरे 2 दूनी 4, तो x का मान हो जाएगा 2। तो हेंस x बराबर 2 एंड y बराबर, ये एंड है ये, एंड y बराबर कितना, तो पहले लिख लिया था, इसको बता सकता हूँ। इस प्रकार हमने पहले का 6 जो क्वेश्चन 6 पार्ट थे 6 जो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और ये लेक्चर यहाँ पे रोकेंगे। फिर अगले लेक्चर में, जस्ट अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा पार्ट करेंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, समझाना पड़ेगा। तो यहाँ तक का पहले आप देख ले, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक भाई, यहाँ तक की बातचीत क्लियर है। चलें, ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, जहाँ भी m का मान निकालना हो, p का मान निकालना हो, ऐसे क्वेश्चन। जब मैं आपका चैप्टर खत्म कर दूंगा 1-2 लेक्चर में, तो एक लेक्चर में और छोटा सा लूंगा जिसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। चलें, सॉल्व क्या है, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूँ। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ऐसे सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ये सॉल्व हो जाए तो m की वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व विद y बराबर mx प्लस 3। तो मजाक किया है, ठीक है भाई। पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। गिवन इक्वेशन, जो दो शुरू के 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, गिवन इक्वेशन जिसमें एक्स वाई केवल है। पहला है 2x प्लस 3y बराबर में 11 है, तो 2x प्लस में 3y माइनस में 11 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ ओवर आप चाहे तो लिख लें, कुछ एंड सेकंड क्या है बेटा आपका, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y और यहाँ बराबर में है माइनस 24। ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस में 4y प्लस में 24 बराबर 0। अगर आप चाहें तो यहाँ से 2 कामन ले सकते हैं, चाहे तो, ना चाहे तो कोई दिक्कत। यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल दें। अगर कामन दिख रहा है तो कामन ले लें, कामन अगर नहीं लेना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे तो दिख रहा है, मैं चाहूँ तो कामन ले लूँ, ले लो कामन। तो अगर मैं यहाँ से कामन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 कामन, तो x 2 कामन ले लीजिए, तो यहाँ x बचा माइनस में 2 दूनी 4, 2y बचा प्लस में 12 बचा बराबर 0। ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, x माइनस 2y प्लस में 12 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 उसको बोल दिया। अब x का मान निकाला कहाँ से आता है, चाहे तो आप यहाँ से निकालो, चाहो तो यहाँ से निकालना ज्यादा आसान है। खाली यहाँ पे x सिंगल है, यहाँ पे 2x, तो यहाँ से x का मान निकालना आसान है, तो इस बार 2 से निकाल लो। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 2 से x का मान निकालो आप, तो क्या आएगा, इस साइड जाएगा सारा, तो 2y माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 2y का प्लस 2y प्लस 12 का माइनस 12। मैंने कहा पुट x बराबर 2y माइनस 12। आप कहाँ से निकाले हो, 2 से निकाले हो तो कहाँ रखोगे, 1 में, इन इक्वेशन 1। अगर 1 से निकालते तो कहाँ रखते, 2 में। ठीक है भाई, मैंने इस बार 2 से निकाला है, आप चाहो तो 1 से निकाल के और इसी को इक्वेशन 2 मान के इसी में रख दो, तभी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये होमवर्क है, यहाँ से निकाल के यहाँ रख के आप अपने देख लेंगे, नहीं आएगा तो हमको बताएंगे आप। ठीक है भाई, तो इतना इन इक्वेशन 1 बी गेट। तो आइए 1 में रखते हैं, तो 2 x का मान क्या है, 2y माइनस में 12, यहाँ होगा 2x प्लस में 3y और माइनस में 11 बराबर 0, माइनस में 11 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2 का गुणा इसमें 2 में होगा तो हो जाएगा 4y माइनस में 24, 12 दूनी 24 प्लस 3y
प्लस 3y माइनस में 11 बराबर 0। ओके, अब ये 4y और ये 3y, तो 4 3 ये 7y ना, 7y। ओके, माइनस 24 भाई वाई बाई जोड़ लो आप, तो 4 3 7y हो गए ना, माइनस 24 और माइनस 11, 24 और 10 34 और 35, तो माइनस 35 बराबर 0। तो 7y बराबर 35, तो y बराबर 7 बचे 35, 5 आ जाएगा। हमने कहा कि पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, भाई 1 देखो ना आप, 2x प्लस 3, y के हम क्या हो जाएगा 5 माइनस में 11 बराबर 0, तो 2x 5 या 15 माइनस 11 बराबर 0, 11 4 15, तो 2x माइनस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, x बराबर 2। ठीक है भैया, लास्ट में देखें इक्वेशन क्या था इसमें, y बराबर mx प्लस 3। नाउ पुट x बराबर 2 एंड y बराबर 5 इन y बराबर mx प्लस कितना था, mx प्लस 3 है ना, जो एक्स वाई का मान आया है इसको आप mx प्लस 3 में रख दें, तो यहाँ पे m का मान आ जाएगा। तो आइए y का मान क्या है 5, तो यहाँ पर इसके नीचे हो जाएगा 5 बराबर m का m पड़ा रहेगा, x का मान कितना है 2, तो हो जाएगा इंटू में 2 प्लस में 3। ठीक है भाई, कहाँ सॉल्व करो मैं ये सॉल्व कर दें। अब देखें 3 जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर m इंटू 2 मतलब 2m, 5 से 3 गया 2 बचा, तो 2 बराबर 2m, तो 2 से 2 गया कट, m का मान आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो आएगा 1 बराबर m, है ना, दैट इज m का मान कितना आ गया 1, m का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको आ गई होंगी समझ में। कुछ नहीं करना है बेटा, एक्स वाई का मान निकालना है और इस क्वेश्चन में जाकर रख देना है, आप अपने मन से एक्स वाई का मान निकाल लो। ठीक है, तो इतना सारा सवाल लगाने के बाद ये उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको एक्स वाई का मान तो निकालना ही क्या होगा। तो ये मजाकिया तौर पर सवाल था सारा, ये हो गया। ठीक है भाई, और एक लेक्चर में और लूंगा इसके बाद, जिसमें हम लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जितने क्वेश्चन है 4 5 वो हम करेंगे। ठीक है भाई, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ें, है ना। और नॉर्मल तो सिलेबस है, अगर एक बार में ना आए तो 2 बार देखें वीडियो और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स उसी को आएगी जो प्रैक्टिस करेगा, नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस उनको नहीं आ सकता। ठीक है भाई, हम लोग भी पढ़ते थे अपने टाइम पे, तो लगभग लगभग कई सारी कापियाँ भर जाती थी सबकी प्रैक्टिस करते करते। तो जो प्रैक्टिस करेगा उसी को आएगा, बिना विदाउट प्रैक्टिस किसी को नहीं आया, है ना। जब किसी को नहीं आया तो आपको कैसे आ जाएगा बिना प्रैक्टिस के। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहे, लगातार करेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। और लगातार प्रैक्टिस करने से माइंड भी शार्प होता है, तो सोचने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं होता है ना। ओके, चलें, थैंक यू।